चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाला है 5 इयर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है? और ये बेस्ड होने वाला है वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक के लिए। और हम लोग सॉल्व करने वाला है 2022 से 2026 तक। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये 2022 में पूछा गया एक सवाल है। इसमें पूछा गया है the roots of the equation x square equals to 100 are plus और -10। ये सही है कि नहीं, चलिए देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, तो स्क्वायर इस तरफ लेकर जाने से ये होगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब प्लस और -10। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज, अगर ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद अब हम लोग करेंगे फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। रेशियो फाइंड करना है पहले, तो इस ये इक्वेशन में से a कितना होगा, a इक्वल्स टू 7, b कितना होगा -66 और c कितना होगा +27। ठीक है, तो सम सम ऑफ द टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस बी। ओके, पहले था माइनस बी बाई ए, तो इसका वैल्यू होगा माइनस बी का वैल्यू कितना है -66 बाई ए का वैल्यू मतलब 7। ठीक है, माइनस में माइनस क्या होगा, ये होगा प्लस। उसके बाद चलते हैं, पूछा गया है कि प्रोडक्ट सम्स और रेशियो का प्रोडक्ट बोला गया है, तो प्रोडक्ट रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए होने से सी कितना है 27, ए कितना है 7, और ये दोनों का रेशियो दैट मीन्स, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा पूछा गया। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 6/7 और बीटा कितना हुआ आपका 22/7। अब ये डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया जाए तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स 7/27। 7 7 कट जाएगा, 2 3 जो 6, 2 3 ओके 2 से नहीं, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 3 9 जो 27, दैट मीन्स रेशियो होगा आपका 10:2। ये होगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसमें पूछा गया है कि ये सॉल्व करने के लिए पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है, अभी तक हम लोग 2022 पे ही है। तो इसका पहले ये जो एक्स वाला पार्ट है, ये एक्स वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा, तो ये होगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1/x को इस तरफ लेकर जाने से -1/x होगा, बचा क्या 1 + 1/b। ठीक है, ये हम लोग ने सॉल्यूशन स्टार्ट कर। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो a प्लस बी प्लस एक्स, और ये दो एक्स्ट्रा एक्स है, ये एक्स और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट करने से एक्स माइनस, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, इसको ब्रैकेट में लेंगे a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद 1/a प्लस 1/b का जो एलसीएम होगा वो a b होगा, इसका भी सेम 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी, ए भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए। तो उसके बाद ये माइनस को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये होगा -a माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको अगर एक्स से गुना किया जाए तो ये होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कटने से क्या होगा यहाँ पे -a माइनस बी, और यहाँ पे अगर आप लोग माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा माइनस a प्लस बी होगा, और यहाँ पे बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी हम लोग काट सकते हैं। देखते हैं कि अगले पेज में जगह है कि नहीं है, अगले पेज में जगह नहीं है तो ट्राई करेंगे कि यहीं पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे होगा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक्स प्लस बी एक्स
थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक्स स्क्वायर का आगे लेकर गया और एक्स प्लस बी एक्स ऐसे करते से 1/ab, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा, ये नीचे वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी को इस तरफ लेकर आने से प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये होगा प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक्स कॉमन निकलने से एक्स प्लस ए बैठ जाएगा। ये दोनों में से बी कॉमन, तो प्लस बी कॉमन लेकर जाएंगे तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये दोनों में से एक्स प्लस ए कॉमन हो जाएगा, क्या बचा अंदर में एक्स प्लस बी बचा इक्वल टू 0। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द जीरो प्रोडक्ट रूल एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस ए या फिर x इक्वल टू माइनस बी। दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू माइनस ए या फिर माइनस बी इज द, ठीक है, ये होगा आपका सॉल्व वाला सवाल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि है फ्रॉम फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -4 and 3। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें से रूट्स -4 और 3 होगा। आप लोगों को पता होगा अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो तो उसका रूट्स क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो इस केस में कौन कितना है, -4 और 3 है। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 3 एक्स प्लस -4 इंटू 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस -4 प्लस 3 कितना होगा, -1 एक्स और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये होगा 4 3 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये होगा प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन -4 और 3 होगा तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन फलना फलना इज 1। ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है, तो इसको करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि एक रूट 1 है तो ए का वैल्यू फाइंड करो। अगर गिवन रूट इज 1 देन अगर रूट दिया गया हो तो ये रूट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन एक्स की जगह में 1 का स्क्वायर और 8 एक्स की जगह में 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 2, ए 1 ए प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये ए होगा +10। ठीक है, अगर ए वैल्यू फाइंड करना हो अगर किसी भी रूट दिया गया होने से तो डायरेक्ट एक्स की जगह में भी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अगला सवाल, if the sum of the roots is if sum of the roots of the equation is 2 then find the value of sum of the roots। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, पहले तो ओके सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, Yes। तो इस ये इक्वेशन में पहले तो इस इक्वेशन को मिलाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2kx माइनस के, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से क्या होगा यहाँ पे, ओके इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx को इस तरफ लेकर आने से -2kx और ये इसको लेकर आने से प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स कॉमन है क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लेकर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस भी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 2k, माइनस नहीं +2k एक्स प्लस के इक्वल टू 0 बनेगा। तो इस चीज़ में जो ए बन रहा है वो 1 बन रहा है, जो बी बन रहा है वो बन रहा है -1 + 2k बन रहा है, यहाँ पे सी जो बन रहा है वो के बन रहा है। और आप लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। तो b कितना हुआ, b है आपका -1 + 2k डिवाइडेड बाय, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके सम ऑफ द रूट्स क्या है 2 है। ठीक है, और
ए कितना है, ए 1 है, ये माइनस माइनस गुना करके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1+2, ठीक है। अब ये 1+2 के को अगर 1 को इस तरफ लेकर, ओके 1+2 के एक तरफ लेकर दे और 2 इस तरफ, तो 2 के इक्वल्स टू 2 माइनस 1, क्योंकि ये 1 इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, के इक्वल्स 2 माइनस 1 1, और ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो के का वैल्यू क्या निकल के है, 1/2 निकल के है। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। हम लोग 2023 में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया x-3 डिवाइडेड बाई x+3 माइनस x+3 डिवाइडेड बाई x-3 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 0। ये पी मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसको ओके बिना पी मेथड का कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, x-3 डिवाइडेड बाई x+3 माइनस x+3 डिवाइडेड बाई x-3, इसको प्लस 6/7 को इस तरफ लेकर जाने से 6/6/7 इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा। ये दोनों के एलसीएम क्या होगा आपका, ये दोनों के एलसीएम का होगा x+3 x-3, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये सेम टू सेम है, तो x-3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अगर माइनस साइन था तो माइनस, ये भी सेम टू सेम है, तो x+3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि डबल गुना करने से 7 6 42 और 6 करने से 48 हो जाएगा, 48/, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बना, इस पर माइनस बी स्क्वायर का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, a+b a-b, देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी a-b, यहाँ पे भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस इक्वल्स टू माइनस 8/, यहाँ पे देखने से 3 3 कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स और एक्स यहाँ पे क्या बन गया है, 2x बन गया है, और -3 क्या बन गया है, यहाँ पे -6 बन, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 -48/, और यहाँ पे काटने से होगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे -6 to 12x होगा, क्योंकि ये 6 और 2 गुना करके 12 हो जाता है, और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू -48/, ये 48 है, 98 नहीं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 12 1 जा 12, 4 जा 48, ये क्या बचा यहाँ पे x/x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 4/7 बचा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4x स्क्वायर माइनस 4 9 जो 36 7x 7, ओके इक्वल्स टू 7, ओके सॉरी हटा देता हूँ, इक्वल्स टू 7x हो जाएगा, ठीक है। अगर 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 36 जीरो लिख दिया जाए, तो यहाँ पे बन के आ रहा है 4 और 36 का कर दिया जाए, 2 into 2, लिख रहा है 2 to 4 4 to 8 8 to 16 3 to 9 16 minus 9, ओके। और x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे कॉमन, x कॉमन, x माइनस 4 4 जो 16 माइनस 3 कॉमन, ओके 9 कॉमन सॉरी, 9x माइनस नेगेटिव कॉमन लेने से प्लस होगा, 9 4 जो 36, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, सॉरी ओके सर यहाँ पे थोड़ा सा कर दो, प्लस होगा यहाँ पे माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस ही होगा। यहाँ पे अगर
देख पा रहे होंगे कि x-4 यहाँ पे कॉमन है, तो क्या बचा 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का कमी मिटा देता है, थोड़ा सा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे चाहिए। उसके बाद क्या होगा, या तो x-4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू 4 या फिर 4x इक्वल टू -9 या फिर x इक्वल टू -9/4। ठीक है, तो फिर देयरफॉर x इक्वल टू 4 या फिर -9/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 2023 का थोड़ा सा 3 और 4 मार्क्स है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है 0 रूट। अब 0 रूट अगर 0 रूट बोला जाए तो कोई भी एक ठो रूट क्या है, कोई भी एक ठो रूट क्या इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक ठो रूट इक्वल टू 0 होने से क्या बोला था मैंने कि x जगह में 0 लगा दे। ठीक है, तो अगर x जगह a0 is 0, b0 is 0 और c इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयरफॉर c इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर किसी भी रूट का, किसी भी इक्वेशन का रूट 0 हो तो कंडीशन क्या बन के आएगा, c इक्वल टू 0 बन के आएगा, जो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है, इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स इज रिड्यूस्ड बाय 6 देन 3 more pens will be got in ₹30. Calculate the price of 1 dozen pens before reduction of। पहले तो पता लिखेंगे let the price of the pen be x। अब कितना पेन का प्राइस ऑफ 1 डजन पेन। ठीक है, 1 डजन पेन, प्राइस ऑफ 1 डजन पेन भी x। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा x बाय। ठीक है, इसमें पूछा गया इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज रिड्यूस्ड बाय 6, दैट मीन्स इसमें क्या बोला गया है, the price if the price of 1 dozen pens is reduced by 6, everyone could question if the price is reduced by 6 तो फिर क्या होगा, एक डजन में से 6 घटेगा। ठीक है, अब इस केस में then if the price is reduced by 6 then x minus 6 is the price of 1 dozen pen। ठीक है, आफ्टर रिडक्शन हो गया, आफ्टर रिडक्शन। इसमें क्या बोला गया है देन 3 more pens will be got in 30। तो पता लगाएंगे कि 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा। पहले तो ओरिजिनल प्राइस x/12 है और रिड्यूस प्राइस कितना है x-6 है। प्राइस ऑफ 1 पेन आफ्टर रिडक्शन देख लेते हैं क्या होगा। अगर एक डजन का x-6 होगा तो एक पेन का x-6 करेंगे। ठीक है, तो फिर देन पहले तो नंबर ऑफ पेन्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 more पेन्स बोला गया है। देन नंबर ऑफ पेन परचेस्ड बिफोर रिडक्शन। अब पहले तो प्राइस कितना था x/12 था एक पेन का, तो 30 पेन का कितना हुआ, 30 पेन का x/12 करेंगे तो ये क्या बन के आएगा 30 इंटू 12। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा 30 इंटू 12। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। 30 इंटू 12 दैट मीन्स 30 इंटू 12 बटे x, दैट मीन्स 360 बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड लगा देता हूँ।
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देन द नंबर ऑफ पेन परचेज बिफोर रिडक्शन इज 30 360x 360 बाय x हुआ, और आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ पेन परचेस्ड आफ्टर रिडक्शन, ये आउट ऑफ कितने का बात कर रहा हूँ, आफ्टर रिडक्शन 30 रुपीज़ का बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिडक्शन तो x माइनस 12 हो रहा था, तो ये क्या निकल के आएगा 30 इंटू 12 बाई एक्स माइनस 6, ये बन के आएगा 360 बाई एक्स माइनस 6। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो डिफरेंस कितना का डिफरेंस देगा आपको, 3 पेन का डिफरेंस देगा, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 मोर पेन्स का यहाँ पे डिफरेंस दे रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 360 माइनस एक्स, ओके 360 एक्स माइनस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 360 एक्स इक्वल टू ये 3 पेन का देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों के एलसीएम होगा एक्स माइनस 6 एक्स, ये दोनों होगा मल्टीप्लाई होगा 360 एक्स, और यहाँ पे 360 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 3, ठीक है। अगर इसमें ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होगा 360 एक्स माइनस 360 और एक्स 360 एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 0 0 36 रिमेनिंग 3 6 3 18 इन 20 21 2160 डिवाइडेड बाई ये एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखेंगे ये वाला कट, उसके बाद क्या बचा, अगर ये सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 3 18x और इक्वल्स टू 2160। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो 18x माइनस 2160 इक्वल्स टू 0 होगा, और 3 से यहाँ पे अगर भाग डिवाइड कर लिया जाए तो ये क्या होगा 3 6 18 3 7 21 3 2 6 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसका क्या निकालना है, आपको आंसर निकाल के आना चाहिए। अब इसको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, अब 720 का मिडल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होगा, 720 का 2 3 6 2 6 12 2 2 1 2 8 2 8 36 2 9 18 2 45 और यहाँ पे होगा 3 9 15 से और 3 5, ठीक है। 5 से 15 15 2 30 3 2 6 6 2 12 12 24, ओके। तो यहाँ पे बन क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया मिडल टर्म का थोड़ा सा कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों में से x कमन x माइनस 30, ये होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 24 कमन x माइनस 30 24 30 जो 720 इक्वल टू 0, ये दोनों में x माइनस 30 कमन x माइनस 30 आया आपका x प्लस 24 रिमेनिंग 0। यहाँ पे x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 24 इक्वल टू 0 होगा, जिसमें x इक्वल टू माइनस 24 आ रहा है, ये नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 30 होगा। दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस विल बी 30। पॉइंट वाज आफ्टर बिफोर द रिडक्शन, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस विल बी 30, ठीक है। दैट मीन्स प्राइस बिफोर रिडक्शन या फिर देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज करके लिखने से खत्म, ठीक है। तो चलते 2024 का अगला सवाल जो कि एमसीक्यू में पूछा गया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन, अगर एक रूट अब दूसरा रूट का रेसिप्रोकल हो तो क्या होगा, ये पूछा गया है इस सवाल में। तो फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल होने से 1 होगा, ठीक है। अब अगर अल्फा अल्फा इंटू बीटा 1 होगा तो अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा c by a, bc by a, that means 1, that means a equals to bc होना चाहिए, ये वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल में, द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ p। अब
इसमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी नहीं बनेगा जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो। दैट मीन्स p माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ तो ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। दैट मीन्स p इक्वल टू 3 इज द करेक्ट। अगला सवाल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा बीटा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का क्या मतलब? तो अगर एलसीएम कर दिया जाए तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। और इसका अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा। तो ये इसका होगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। दैट मीन्स आप लोगों को रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा गया। रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए a1, बी चाहिए b-22 और सी चाहिए c। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा हुआ आपका माइनस सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई माइनस बी कितना हुआ? b-22 हुआ, ए कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये क्या निकल के आएगा? +22। अल्फा बीटा जो कि है सी बाई ए, सी कितना है आपका 105, ए कितना है 1, तो क्या निकल के आएगा 1। तो ये दोनों का रेशियो क्या है? देयरफॉर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 22 बाय 105 विच इज आवर खत्म। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल में। 2024 का अगला सवाल है 2x प्लस 1 प्लस 3 बाई 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। इसको करेंगे p मेथड से, जिसमें 2x प्लस 1 इक्वल्स टू p मानेंगे। तो अगर इसको p मान लिया जाए तो इक्वेशन क्या बन के आएगा? p प्लस 3 बाई p बन के आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। p प्लस 3 बाई p इक्वल्स टू 4 को जब सॉल्व करेंगे इसका होगा 1, डिनोमिनेटर में निकल के आएगा आपका p, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन p स्क्वायर, ये 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू 4 और ये निकल के आ रहा है आपका p स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू p इंटू 4 4p। ठीक है, तो ये होगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर इसका मेल्टन फैक्टराइजेशन कर लिया जाए तो ये होगा 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग कॉमन ले लिया जाए तो p माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे -1 कॉमन, माइनस कॉमन निकालने से अंदर में साइन चेंज होगा इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन निकल के आएगा नेक्स्ट लाइन में। तो ये होगा p माइनस 3 और ये बनेगा p माइनस 1 अंदर में इक्वल टू 0। ये होगा p माइनस 1 p माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बनेगा p इक्वल टू 3, ये बनेगा p इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दोनों केस में हम लोग, ठीक है, if p equals to 3 then 2x plus 1 equals to 3 and 2x equals to 3, ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1। ठीक है, ये होगा आपका -1। ठीक है, और ये x होगा 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 2, ये x का क्या निकल के होगा 1। ठीक है, अगर if p equals to 1 then 2x plus 1 equals to 1, 2x equals to 1 minus 1 minus 2x equals to 1 minus 1 is 0, x equals to 0, therefore x equals to 0 या फिर 1 is the correct। अब चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल बोलता है if the sum of the roots of the equation देते is 0 then find b। sum of the roots क्या है? 0 है। पहले तो इसमें जनरल फॉर्म में सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या बन के आएगा? माइनस बी बाई ए, और ये क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू 0 बन के आएगा पास, क्योंकि ए यहाँ पे गुना होगा 0 से, बी इक्वल्स टू 0 होगा आंसर। अगला सवाल, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 25 और 36 देन द वैल्यू ऑफ द ए इज 12, ये ट्रू और फॉल्स। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, पहले तो ये क्वेश्चन का ओके, पहले तो सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स होगा पहले तो इसका a6 b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू k होगा। सम ऑफ द रूट्स मतलब माइनस b बाई a और माइनस b मतलब b इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू 6। सम ऑफ द रूट्स तो ये क्या होगी?
क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा -1/6। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ओके, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का क्या निकल जाएगा, 25/36। अब ये अल्फा प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हो गया फॉर्मूला, ये अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा इक्वल टू 25/, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ, तो ए प्लस बी कितना निकल के आया आपका -1/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे निकलना चाहिए था अल्फा और बीटा भी। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा आपका c/a, तो c/a क्या होगा आपका, c/a इज k/a 6 k/6, तो ये होगा -2 इंटू k/6। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ, 1/6 का होल स्क्वायर होगा 1/36 माइनस ये होगा 2 1 2 2 3 6, ये होगा k/3 इक्वल्स टू 25/36। कन्फ्यूज मत होना, ये वाला 36। अगर 1/36 और 25/36 को इस तरफ लेकर आओ तो ये होगा ये इक्वल्स टू k/3, क्योंकि इसको इस तरफ ले जाना पॉजिटिव। 36 और 36 का एल्सियम 36, 1 - 25 k/3, बस स्पेस चाहिए। यहाँ पे 1 - 25 का होगा -24/36 k/, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24, तो ये होगा -2 इक्वल्स टू k, और k इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो। यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स बोला गया था, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा स्क्वायर बट बीटा स्क्वायर को वैल्यू दिया गया था 10/36, उसमें से k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। थोड़ा सा ट्रिकी था, ये -2 आ रहा है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट सरासर गलत होगा। ठीक है, शायद ट्रू और फॉल्स से पूछा गया था 2025 में, और ये सेम टू सेम सवाल पिछले सवाल से मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि पिछले बार का सवाल जो कि देख लेता हूँ, ये वाला सवाल से मिलता जुलता है 2023 से, तो ये 2023 का सवाल और ये वाला सवाल सिमिलर है, खाली नंबर्स में थोड़ा सा अंतर है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अगले चलते, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट साइन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन रेसिप्रोकल, लेट दो रूट्स होता है, लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा, -1/अल्फा। इफ द रूट्स ऑफ द रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट साइन फाइंड अल्फा प्लस a प्लस, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाल दें कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये क्या निकल के आएगा आपका c/a, और यहाँ पे c क्या है, c तो c है और c, यहाँ पे अगर अल्फा इंटू -1/अल्फा क्या होगा, यहाँ पे a कट जाने के बाद -1 इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पे a इस तरफ गुना करने से क्या होगा, -a इक्वल्स टू c, और यहाँ पे अगर a को उस तरफ या फिर a को उस तरफ लेकर जाने से 0 इक्वल्स टू a प्लस c, दैट मीन्स therefore a प्लस सी इक्वल्स टू 0 होकर आएगा। ठीक है, ये वाला भी क्या होगा, a प्लस सी का वैल्यू 0 निकल के आएगा। अगला सवाल है जो 2025, डिवाइड 16 into 2 parts in such a way that twice the square of the greater part is 164 more than the square of the, अगर 16 को दो भाग में बांटने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, लेट द फर्स्ट पार्ट भी x, तो सेकंड पार्ट क्या हो के आएगा, 16 माइनस x हो के आएगा। ठीक है, टोटल में से वो x कटेगा। ठीक है, इन सच अ वे दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रेटर पार्ट मान लीजिए कि यही है, यही ग्रेटर वाला पार्ट है, लेट द ग्रेटर पार्ट बी x एंड द स्मॉलर पार्ट बी 16 माइनस x भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द ग्रेटर पार्ट, दैट मीन्स ट्वाइस द ग्रेटर पार्ट is
divided in such a way that twice the square of the greater part is 164 more than the square of the, ओके 164 मतलब ये बड़ा होगा कितना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, दैट मींस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर में से कितना घटाने से होगा 160, ठीक है। ग्रेटर पार्ट का ट्वाइस, स्क्वायर का ट्वाइस और स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर जितना जितना भी सब करेंगे तो आपका आएगा 164, यही बोला गया क्वेश्चन। तो इसको अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 16 का स्क्वायर होगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 टू 32x टू 164, ठीक है। ये ओके आएगा 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल्स टू 164, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 और यहाँ पे भी माइनस 164 निकाल के आने से इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 6 और 4 जोड़ने से होगा आपका 0, 5 और 6 11 12 को 2 1 2 3 4 420। अब इसमें 420 का थोड़ा सा मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और ये होगा 2 2 2 1 ओके 2 1 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 7, ओके 32 लेकर आना है तो आते 15 15 टू जा, ओके 21 21 टू जा 21, ओके 21 7, ओके 3 to 6 642, ओके तो ये होगा, ओके घटाने से 32 ना, ओके 10 to 20 10 to 10 10 to 42 42 42 minus 10, okay x square plus 42x minus 10x 10x minus 420 इक्वल टू 0। यहाँ में से x कॉमन निकालने से क्या होगा, x प्लस 42 बचा अंदर में, बाद में ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस 10 भी कॉमन निकालेंगे, x जहाँ करते हो x का अंदर में 42 माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर में प्लस बनेगा इक्वल टू 0, तो ये बनेगा यहाँ पे कॉमन x प्लस 42 और ये बनेगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, x प्लस 42 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 10 इक्वल टू 0 बनेगा, तो ये देगा x इक्वल टू माइनस 42 और ये देगा x इक्वल टू 10। यहाँ पे बोला गया कि डिवाइड C2 इन सच वे दैट यू, अब ये वाला नेगेटिव वाला थोड़ा सा आंसर x वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल होगा, तो x वैल्यू क्या लेंगे 10। तो अगर फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पार्ट 10 होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा 16 माइनस 10 दैट इज 6, therefore second part 16 minus x that is 16 minus 10, therefore the आप लोग देखते हैं greater value is 10 and smaller part is 6 भी लिख सकते, ये होगा आपका आंसर। अगला पार्ट है द कंडीशन, 2026 में पहुंच गए हम लोग, द कंडीशन ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया था कि पहले तो नहीं बताया था, विल बी इक्वल द कंडीशन ऑफ टू रूट्स कब इक्वल, रूट्स जब तभी इक्वल होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा और ऑपोजिट बट ऑपोजिट इन साइन कब, 4ac में जब बी इक्वल टू 0 होने से, ओके थोड़ा सा कंडीशन में देख लेते हैं, अब बी भी 0, ठीक है और सी भी 0 होने से 0 आएगा, तो ये कंडीशन बी भी 0 और सी ग्रेटर देन 0, अगर सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाने से पॉजिटिव और यहाँ पे आप लोगों को देगा नहीं देगा ये कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे बोला गया है द कंडीशन ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन,
तो अगर ये वाला हो सकता है, ठीक है, बी इक्वल टू 0 और सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या होगा, जैसे कि सोच लो कि 4 × 2 × 3, तो रूट ओवर क्या आएगा आपका 8 9 10 11 12, ये चांस बन सकता है, ठीक है। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac में थोड़ा सा वैल्यू आना चाहिए, ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, ये हो गया, तो ये वाला गलत। ओके, ये वाला गलत हो गया क्योंकि सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में पॉजिटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव वैल्यू होने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, सी इज लेस देन 0, अगर सी इज लेस देन 0 हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो रूट ओवर में भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और ये वाला सही रहेगा। बी ग्रेटर देन 0, सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, सी अगर इक्वल टू 0 हुआ तो बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये अलग अलग देगा, ये अलग अलग, ये भी गलत, तो बी इक्वल टू 0 एंड सी इज लेस देन 0 आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इक्वेशन में लेकर आना पड़ेगा, माइनस के 5 क्योंकि के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह में, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी कॉमन और एक्स भी कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस के एक्स, और ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को याद करना चाहिए कि ये दोनों का दोनों आपका कांस्टेंट रहेगा। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे आप लोगों को के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स इज 7 बोल के दिया गया है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या निकल के आएगा 1, बी निकल के आएगा माइनस 4 प्लस के, और सी निकल के आएगा के प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए, बी कितना हुआ माइनस 4 प्लस के, और ए कितना हुआ, ठीक है। ये माइनस और माइनस यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा प्लस 4 प्लस के, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका 7, के इक्वल टू 7 माइनस 4, ये होगा आपका। अब चलते हैं अगला सवाल में, बी सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग ये सभी को बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 का अगर सेट कर ले तो ये क्या आ रहा है आपको पता है, बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी, बी सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, तो ये क्या हो क्या आ रहा है 0। अगर ऐसे में अगर सभी का कोएफिशिएंट 0, सम कोएफिशिएंट का सम 0 निकल के आ रहा है तो वन ऑफ द रूट्स इज 1, वन ऑफ द रूट क्या है इज 1। अगर वन ऑफ द रूट इज 1 तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या है, एक तो 1 है, दूसरा क्या है बीटा है। अब बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए, बी माइनस सी, तब ए क्या होगा बी सी माइनस ए होगा, दैट मीन्स देयरफॉर बीटा दैट इज द सेकंड रूट ए बाई बी, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई, मतलब ये दोनों आपका आंसर होगा, दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक रूट, क्योंकि सभी कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो वन ऑफ द रूट इज 1, सम ऑफ द रूट इज 1, अगर सम ऑफ द रूट्स इज 0 ओके आएगा तो रूट क्या होगा 1 1 के आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में दूसरा में क्या करना चाहिए, अगर 1 होगा तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, दूसरा अपने आप निकल के आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, 2026 में पूछा गया था, ठीक है, इसको भी ऐसे किया जाता है। उसके बाद चलेंगे अगला सवाल, digits in the 10th place of a two-digit number is less by 3 than the digits in the unit place. Product of the digit is less than the number by 50. Find the number. पहले तो let the number be. अगर digits का सवाल आया तो let the number be 10x plus 1.
जो कि ये यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा और ये टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ टू नंबर इज लेस देन 3। यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट इन द टेंस प्लेस इज लेस देन यूनिट डिजिट, दैट मीन्स y माइनस एक्स कितना हो, ये 3 होगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू x प्लस 3 होगा। आपको ध्यान करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यूनिट डिजिट कितना होगा, टेंस डिजिट कितना होगा, y का 3 लेस होगा, दैट मीन्स y का 3 वैल्यू ज़्यादा होगा x से, दैट मीन्स y माइनस x इक्वल्स टू 3। The product of the digits is less the number by product of the digits, that means then again बोला गया है कि product of the digits, that means एक तो product एक तो digit x दूसरा digit y is less 10x plus y से कम होगा, that means इस तरफ जोड़ने से ये बराबर के होगा। अगर हम लोग को पता है कि x y का वैल्यू क्या है, x प्लस 3 और ये होगा 10x x प्लस 3 प्लस 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज लेस बोला गया था, तो इस तरह ओके, तो सॉरी यहाँ पे इज लेस बोला गया था, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू 11x, तो यहाँ पे होगा -12, क्योंकि यहाँ बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज लेस बोलने से क्या होगा, इस तरफ में अगर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बराबर करने के लिए, और अगर यहाँ पे नहीं जोड़ा जाए तो क्या होगा, ये कम होगा, तो ज़्यादा में से 15 घटाने से ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x 11x को इस तरफ लेकर जाने से -11x, 12 को भी इस तरफ लेकर जाने से +12 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 8 देन 6 7 8 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन निकालने से x माइनस 6, यहाँ पे 2 कॉमन निकालने से -2x माइनस 6 टू 12, 2 6 12 0, क्योंकि माइनस निकालने से यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे से 2 माइनस हो रहा है, तो x माइनस 6 क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या होगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू 6 या फिर x इक्वल्स टू 2 होगा। तो ये तो हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन नंबर क्या होगा, व्हेन या फिर इफ x इक्वल्स टू 6, तो ये क्या होगा, डिजिट, देन द नंबर क्या होगा आपका 10x प्लस वाई, और 10x का मतलब 6 है, y का वैल्यू x प्लस 3, दैट मीन्स 6 and 9, दैट इज x प्लस 3, दैट मीन्स 6 क्या बन जाएगा 60 प्लस 9, दैट इज 60। वैसे ही अगर इफ x इज 2, then the number so 10x प्लस y क्या बन के आएगा 10 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3, ये होगा 10 to the 20 प्लस 5, दैट इज, यहाँ पे दो आंसर क्या बन के आएगा आपका 69 और 25। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थर्ड इक्वेशन का हम लोग ने किया थ्योरी भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, और आज हम लोग ने किया लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ कमी लगे तो आप लोग बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कभी कभी क्वेश्चन हार्ड भी पूछा गया था, कभी आसान, ठीक है। और अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहे तो कमेंट पे या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हम लोग का वेबसाइट में, जो कि है expertnotes.blogspot.com।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।